हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सब लोगों को विलोपन विधि से समीकरण हल करने के लिए सिखाएंगे। यहाँ पे तो अच्छे तरह से सिखाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आप। और बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर एक मतलब पूछा जाता है। अगर आपको विलोपन विधि से पूछ रहा है तो इस सवाल को आज देखिएगा, आपको कहीं पे भी डाउट ना होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इसको देखिए, सवाल को क्या है, x + 5y = 6 है और यहाँ पे है x - y = 3 है, ठीक है ना। यानी कि अब सबसे पहले आप इसको समझिए, विलोपन मतलब होता क्या है। यानी कि विलोपन मतलब विलुप्त, किसी भी संख्या में इसको हमको विलुप्त करना होता है, यानी कि छिपाना होता है। उसी को हम कहते हैं विलोपन विधि से समीकरण को हल किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, चिन्ह को चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा तो प्लस का कर देना रहता है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है तो माइनस का कर देना रहता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्योंकि हमको इसको घटाना है तो पहले चिन्ह चेंज करेंगे तब ना घटाएंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा, देखिए लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है ना। इस तरह से लिख लीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। तो अब देखिए क्या करना होगा। अब यहाँ पे जो x + 5y = 6 है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है, x + 5y = 6 है। अब नीचे क्या है, देखिए यहाँ पे x - y = 3 है, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से एक चिन्ह को खींच लीजिएगा। अब देखिए यहीं पे आपको बोला जा रहा है कि चिन्ह को चेंज करना रहता है, ठीक है ना। तो किस तरह से चिन्ह को चेंज कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो हमको माइनस का कर देना है, और माइनस का दिया हुआ रहेगा तो प्लस का कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम करते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ का भी चिन्ह नहीं है तो आने की प्लस में है। जहाँ जिस भी संख्या होता है, कुछ भी हो, उसके आगे कुछ का भी चिन्ह नहीं लगा रहता है तो उसको आप समझिएगा कि वहाँ पे प्लस में है। तो जब ऊपर प्लस में है तो हम इसको क्या, माइनस चिन्ह चेंज करना रहता है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे क्या कर चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह हो गया, और यहाँ पे भी कुछ का चिन्ह नहीं है तो यानी कि प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे भी क्या, माइनस का चिन्ह कर देंगे। जब इस कंडीशन से कर लीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ पे x प्लस में है और यहाँ पे x माइनस में है, यानी कि प्लस माइनस मिलकर क्या होगा, कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x कट गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस आने की संख्या जुटेगा। तो ऊपर में 5y है और नीचे में y है, तो 5y में से 1y जुटेगा तो कितने हो जाएगा, 6y। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 6y को, ठीक है ना। 6y को लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको प्लस है और यहाँ पे आपको माइनस है। तो इसको अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस है, तो घटा देंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, और 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 3 बच जाएगा। और देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अब देखिए 6y = 3 है। अब आपको y का मान निकालना है, तो y को हमको, तो देखिए अब आपको y का मान निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे y लिख लीजिएगा और बराबर का चिन्ह लगाइएगा। बराबर में कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 है गुना में, लेकिन बराबर के इस साइड में ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो इसलिए 3 है और इसका बटा हम क्या, 6 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको दोस्तों, तो देखिए 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना होता है, 6, तो 6 हो जाएगा। यानी कि आपका जो y का मान निकल कर आ गया है दोस्तों, y का मान कितना निकल कर आ गया है, 1, और बटा में जो 2 आया है यही आपका क्या, y का मान निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए अब जब आपका y का मान निकल कर आ गया है तो अब आप x का मान निकालिएगा। तो समीकरण 1 में रख कर y का मान चाहे 2 में रख कर, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दोस्तों एक बात तो बोलना, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना, और इसको आप समीकरण 2 मान लिए। तो देखिए अब आपको y का मान तो निकल गया है, y का मान क्या हो गया, पता हो गया कि y का मान 1/2 आ गया। अब आपको x का मान निकालना है, तो आप समीकरण 1 में भी रख के y का मान, x का मान निकाल सकते हैं, और 2 में भी रख कर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 जो है यहाँ पे 1 में रखकर हम x का मान निकालेंगे, यानी कि समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे तो मेरा x का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए रख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे समीकरण 1 में था क्या है, 1 में समीकरण 1 में है, तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब देखिए, तो देखिए आपका समीकरण 1 क्या है, x + 5y = 6 है ना, तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा x + 5 = 6, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे है आपका x + 5y = 6 है, इतना है। अब देखिए आपको y का मान पता है, तो सबसे पहले आप x को लिख लीजिएगा, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा लीजिएगा, उसका 5 है तो 5। अब y के जगह पे हम y का मान रखेंगे, तो y का मान कितना निकल कर आया है 1, और बटा में 2 निकल कर आया है y का मान, ठीक है ना। अब देखिए बराबर में 6 है तो बराबर में 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखिएगा x और प्लस, और इससे इसमें गुना कीजिएगा, तब 5 गुने 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 एकम 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 हो गया, और बटा में 2 है तो आप भी बटा में 2 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बराबर में कितना है, 6 है तो 6 लिख लीजिए। अब आपको x का मान निकालना होगा यहाँ पे, तो x का मान निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए लिखते हैं, यहाँ पे नीचे जगह नहीं बचा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए हमको x का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे x, और बराबर में कितना है 6, तो 6 लिख लेंगे, और बराबर के इस साइड वाले संख्या देखिए यहाँ पे प्लस में है 5/2, तो हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा मेरा 5, और बटा में कितना हो जाएगा 2। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो अपना मन से 1 कर सकते हैं, और इसको आपको एलसीएम ले लीजिएगा, 1 और 2 को एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा निकल कर। अब देखिए अब इसको कितने बार पढ़ें कि 2 आ जाए, तो 2 बार पढ़िएगा, तो इसीलिए ऊपर वाले संख्या से 2 से गुना कीजिएगा, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, तो 12 माइनस का चिन्ह तो माइनस, 2 एकम 2 और 5 एकम भी 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसको घटा लेना है, ठीक है ना। तो 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 बचेगा, और नीचे जो 2 है यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो निकल कर आया है x का मान निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो आने की आपका y का मान निकल कर आ गया था 1 और बटा में 2, और आपका x का मान निकल कर आ गया है 7 बटा में 2, ठीक है ना। इसी तरह से निकल कर आ गया है। तो देखिए इसी तरह से विलोपन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमसे कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे दिया हुआ है।